ठीक है, so now we are going to study this. Code needs to be in memory to execute, but entire program is rarely used. यही बात है कि जो जिसकी डिमांड है हम सिर्फ उसी को लोड करने को देखेंगे, बाकी जिसको अभी रिक्वायर्ड ही नहीं है उसको हम मेन मेमोरी में लोड नहीं करेंगे। तो एनीबॉडी कैन टेल मी कि इसका एडवांटेज क्या होगा? अगर सिर्फ हम जो पेजेस रिक्वायर्ड हैं उसी को लोड कर रहे हैं मेन मेमोरी में बजाय के सारे पेजेस को, तो उसका एडवांटेज क्या होगा? आपके पास यस रैम विल बी सेव्ड, मेन मेमोरी में ज्यादा पेजेस नहीं जाएंगे। क्लियर? मेन मेमोरी में आपके पास ज्यादा पेजेस नहीं जाएंगे। यस ये सारे उसी से रिलेटेड है कि फास्टर पेजिंग या उससे। ठीक है, अब हम वन बाय वन इस चीज को देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आपके पास इस डिमांड पेजिंग के कॉन्सेप्ट में, और कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हो। देखो ये सारे जो लिखे हुए हैं ना, इंक्रीज्ड सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट विद नो इंक्रीज इन रिस्पांस और टर्न अराउंड टाइम, लेस इनपुट आउटपुट नीडेड टू लोड और स्वैप प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी, ये आपको अभी समझ में आएंगे। सपोज करो यहां पर ये डायग्राम देखो आप सभी। ठीक है, पहले आप ये डायग्राम देखो। अब यहां पर हुआ क्या है कि देयर आर 8 पेजेस इन लॉजिकल मेमोरी, मतलब 0 से 7, ए से एच उन पेजेस के नाम है, और जो जो पेजेस अभी रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से हैं? 4th 6th एंड 9th। मतलब सेकेंडरी मेमोरी में आपके कौन से पेजेस पड़े हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये जो लॉजिकल मेमोरी है बेसिकली ये सेकेंडरी मेमोरी को ही करती है ना। अगर मैं बोलूं ये जो लॉजिकल मेमोरी है ये सेकेंडरी मेमोरी को ही रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें तो कोई बात नहीं, हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं कि ये सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है। तो सेकेंडरी मेमोरी में तो सारे पेजेस पड़े होंगे ए से लेकर एच तक। ठीक है, लेकिन अभी यूज में कौन से हैं? अभी यूज में है ए सी एंड एफ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको फ्रेम लिख दिया, बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? जो बिट है वो क्या है? इनवैलिड बिट। तो इसका क्या मतलब कि अभी आपको सिर्फ यहां पर 3 पेजेस ही रिक्वायर्ड थे। अब लेट अस सपोज प्रोसेस 2, यहां पर प्रोसेस 2 है, उसके 4 पेजेस हैं। ठीक है, 4 पेजेस हैं उसके 0 1 2 3, ये प्रोसेस 2 है, और उसके पेजेस हैं ये, और उसके पेज टेबल में सिर्फ 2 पेजेस ही अभी रिक्वायर्ड है, डेट इज वन एंड 2 पेजेस, मतलब बी एंड सी। बी कहां पर होगा? यहां पर। सी कहां पर होगा? 7 पे, स्मॉल सी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ आपके पास ऐसी दूसरे प्रोसेस के आगे, फिर ऐसी तीसरे प्रोसेस के जो रिक्वायर्ड हैं वो आ जाएंगे। तो मतलब आपके पास इस केस से क्या हुआ? आप ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को रैम में रख सकते हो। तो अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस रैम में रखोगे तो क्या होगा? सीपीयू यूटिलाइजेशन विल बी मोर, एंड
कि बार बार अगर लेट अस सपोज राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट है तो प्रोसेसेस को अब यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी इंक्रीज होगी, लेकिन प्रोसेसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में क्या होता था, आपको मीडियम टर्म शेड्यूलर को बाद में सेकेंडरी मेमोरी से यहाँ पर बार बार लोड करना पड़ता था, वो चीज कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी तो एक कॉन्सेप्ट और आ जाएगा थ्रेशिंग का, जो आप बाद में पढ़ोगे। तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दी के सभी का एक एक पेज या दो दो पेज ही आपने लोड करवाए, तो उससे क्या होगा कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो बार बार आपको पेजेस चाहिए वो बार बार आपको यहाँ पर ना मिले, तो आपको दोबारा से लोड करने पड़े, तो उस चीज से भी बचना होगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि इससे आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैन इंक्रीज विद डिमांड पेजिंग। यहां तक किसी को डाउट हो कि वैलिड से इनवैलिड कैसे किया? B5 पे नहीं होगा, हाँ जहां पे भी उसका लिखा था, ठीक है। मैं अब कहाँ पे लिखा था इसको देख लेते हैं इसको। हमने B को 5 पे लिखा था, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। थैंक यू। सो ये डिमांड पेजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो भी? एनी डाउट अप टिल नाउ? ठीक है, तो ये इन्होंने यही दिया हुआ है। इसको हम लेजी स्वैपर का भी नाम देते हैं कि नेवर स्वैप्स अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड, ठीक है। तो वही बात है। अब ये शेयर्ड पेजेस या इसका ये डायग्राम्स क्यों दी हुई हैं? देखो ये डायग्राम्स आपको बुक में भी मिलेंगी। ये हमने कहां पर की थी? चैप्टर 3 में, के स्टैक और हीप के साथ ये स्पेस ऐसी ही आपको, मतलब ये फिक्स नहीं रहती, कभी स्टैक अपवर्ड्स जाता है, कभी हीप डाउनवर्ड्स, तो सॉरी हीप अपवर्ड्स जाता है, स्टैक डाउनवर्ड्स जाता है। लेकिन जब कोई प्रोसेस क्रिएट होगा तब ये वाली स्पेस को क्या रैम में लोड करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, ठीक है। तो ये वाली स्पेस इन वाले पेजेस नहीं होंगे। सेकंड चीज कि क्या आपके पास जो शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स उसको शेयर करते हैं, क्या जो प्रोग्राम के साथ यहाँ पर होंगे डायनेमिक लिंकिंग के साथ, उनको करने की रिक्वायरमेंट होगी, पेजेस को नहीं, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ ना, पेजेस कैन बी शेयर ड्यूरिंग फॉग स्पीडिंग प्रोसेस क्रिएशन। अब लेट अस सपोज आपके पास एक पेरेंट प्रोसेस है, एक चाइल्ड प्रोसेस है, उनका कोड सारा कुछ सेम है, तो तब तक वो क्या करेंगे? अपना शेयर्ड पेजेस को यूज करेंगे। शेयर्ड पेजेस मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था। शेयर्ड पेजेस क्या है? ऐसे कि वो शेयर्ड पेजेस को यूज कर रहे हैं, शेयर्ड लाइब्रेरी है तो शेयर्ड पेजेस को वहां से दोनों प्रोसेस यूज कर रहे हैं। शेयर्ड पेजेस का मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस के लिए भी अगर ये सेम पेज यूज कर रहा है तो उसको फ्रेम 7 एलोकेट किया गया है, इसको फ्रेम 7 एलोकेट किया जाएगा पेज टेबल में, और इसको भी फ्रेम 7 रखेंगे ताकि दोनों सेम शेयर्ड यूज करें। लेकिन अगर सपोज करो यहां पर शेयर्ड लाइब्रेरी की बजाय कोई एक पीस ऑफ कोड होता, पीस ऑफ कोड का मतलब कि कोई भी कोड है और ये अब उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है ये वाला प्रोसेस, तो ये सारे का सारे कोड को कॉपी करेगा और फिर उसमें चेंजेस करेगा, ताकि फिर तो क्योंकि वो शेयर्ड पेजेस नहीं रहे, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे कॉपी ऑन राइट। उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे कॉपी ऑन राइट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं विद एन एग्जांपल। यहां पर कॉपी ऑन राइट, एक मिनट,
ये रहा, ठीक है। अब कॉपी ऑन राइट को देखो, यहां पर क्या है, पहले तीनों, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, दोनों पेज ए बी सी को अब क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पेज ए बी सी को तीनों क्या कर रहे हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला कि प्रोसेस 1 मॉडिफाइज पेज सी, प्रोसेस 1 मॉडिफाइज पेज सी। तो अब ये क्या करेगा, उस पेज की कॉपी को कहीं और लोड करेगा रैम में। क्यों? क्योंकि इसने उसको मॉडिफाई करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको अलग से एड्रेस स्पेस देनी पड़ेगी। ऐसा आपने अभी तक कहां पर किया है कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़े? यस एनीबॉडी? यहां पर एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है वी फॉक की। वी फॉक क्या है, वेरिएशन ऑफ फॉक ही है, बेसिकली वर्चुअल मेमोरी में करने के लिए। तो वी फॉक के साथ आपको ऐसा कब मिलेगा? आप उसमें करते थे, कोड लिखते थे int d इक्वल्स टू फॉक, तो क्या होगा, चाइल्ड और पेरेंट का सेम एड्रेस स्पेस पहले आ गया। अगर वी फॉक करोगे, चाइल्ड एंड पेरेंट हैज सेम एड्रेस स्पेस पहले रैम में, क्योंकि वो पेजेस को शेयर ही कर रहे हैं, वही कोड वहां पे चलेगा, वही कोड वहां पे। लेकिन आपने लिख दिया इफ d इज ग्रेटर देन 0 एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट से क्या होगा, जो पुराना कोड था वो डिस्ट्रॉय होगा, जो जिसमें बाइनरी ये वाली फाइल होगी ये उसको चलाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि चाइल्ड और पेरेंट का अलग एड्रेस स्पेस बन जाएगा, क्योंकि पेरेंट के ने इस केस में क्या किया, कोड को मॉडिफाई कर दिया। सो दैट मीन्स कॉपी ऑन राइट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। कॉपी ऑन राइट से क्या हुआ कि जब तक तो पेजेस आपके सेम थे तब तक तो आपने उनको शेयर्ड पेजेस की तरह चलाया, और जब डिफरेंट हुए तो उसके लिए अलग एड्रेस स्पेस एलोकेट कर दिया। तो क्या ये भी एक तरीके की डिमांड पेजिंग हुई? एनीबॉडी? यस, क्या ये एक तरीके की डिमांड पेजिंग हुई या नहीं? यस, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल की बात कर रहा था। यस, क्या कॉपी ऑन राइट एक तरीके की डिमांड पेजिंग हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि कॉपी ऑन राइट में भी हमने क्या किया कि जब तक कोड आपका सेम है, वो मॉडिफाई नहीं कर रहे आप, तब तक उसको आपने शेयर कर रखा भी, एक ही पेज मेमोरी में लोड करो, एड्रेस स्पेस एक ही रखा, दो क्यों करने हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसको चेंज किया तो दूसरा पेज आपका लोड होगा, क्योंकि उसकी डिमांड होगी। यस, एनी डाउट अप टिल नाउ? एनी डाउट अप टिल नाउ? नो डाउट? या कुछ भी समझ में नहीं आया? एनीबडी? यस, इसमें पूरा रिप्लेस कर रहे हैं, वो पेज ही अलग हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या था आपके पास कि एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल के साथ आपने क्या करना था, पूरे का पूरा प्रोसेस जो का कोड था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वर्चुअल एड्रेस स्पेस से समझ नहीं आया रिलेशन COW का, ठीक है, ये मैं दोबारा समझा देता हूं। डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? only those pages are loaded into physical memory which are required। ये तो ठीक है ना। कॉपी ऑन राइट का मतलब क्या है कि a particular page will be shared
in same address space until it is modified। अब इसको आपने इससे रिलेट कैसे करना है कि आपके पास ये एक शेयर्ड पेज है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, ठीक है। अब इसका कोड दोनों के लिए सेम है, लेकिन अब मान लो P1 इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहता है, तो आप एक अलग पेज बनाओगे, तो आपको दूसरे पेज की इसको कॉपी करोगे पेज 1 के लिए और ये पेज 1 को एलोकेट होगा। ऐसा नहीं किया हमने कि शुरू में ही पेज 1 और प्रोसेस 1 के लिए एक अलग पेज रख दिया, प्रोसेस 2 के लिए एक अलग पेज रख दिया। तो हमने इसको इसके साथ कैसे रिलेट किया कि अगर तो पेज सेम है तो एक से ही आपकी डिमांड पूरी हो रही है, तो आपने उसको शेयर्ड पेज की तरह किया। लेकिन अगर उसमें कोड डिफरेंट हुआ तो आपने उसको अलग एड्रेस स्पेस दिया। क्लियर? कॉपी तो हुई नहीं। किसकी कॉपी नहीं हुई? वही कॉपी हुआ है ना। नहीं 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 नहीं, आप बात नहीं समझे। जैसी एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल आएगी तब आप पहले कॉपी करोगे और वहां से उस पेज को हटाओगे भी ना। यहां देखो गौरव, यहां पर मैंने ये वाली चीज फिर उससे हटाई भी है P1 से, क्योंकि P1 का भी इस शेयर्ड पेज के साथ कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, अब जहां से एग्जीक्यूट से पहले वाला कोड तो आपका वो चला ना। क्लियर? एग्जीक्यूट से पहले वाला कोड तो आपका चला। ठीक है, तो वैसे भी इसमें वी फॉक का है, ये वेरिएशन ऑन फॉक है। ठीक है, इसमें कॉपी ऑन राइट का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल फॉक में ऐसा नहीं है। क्लियर? लेकिन इससे क्या होगा, ये एफिशिएंट हो गई। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि हम दोबारा से उसी डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम को अब ध्यान से देखना। अब जो बात मैं बताऊंगा वो बुक में काफी लेंथी आपको लिखी हुई मिलेगी। सबसे पहले मान लो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई पेज चाहिए, अब कोई स्पेसिफिक पेज चाहिए। लेट अस सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अब एग्जीक्यूशन के लिए पेज नंबर 0 चाहिए, तो हम पेज टेबल में चेक करेंगे क्या पेज नंबर 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैलिड है बिट। अगर तो वैलिड है तो आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर है आपको वहां पर एग्जीक्यूशन उसकी सॉरी मेमोरी एक्सेस मिल जाएगी। क्लियर? तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मान लो उसको पेज 0 नहीं रिक्वायर्ड था, उसको पेज 1 रिक्वायर्ड है। अब उसको अगर पेज 1 रिक्वायर्ड है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग बिट क्या है? इनवैलिड। मतलब ये क्या है, इस पेज टेबल में इसकी एंट्री नहीं है, ना ही ये पेज लोड किया गया है हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर। तो अब होगा क्या, अब लेट अस सपोज पेज 1 के जो पेज बी है ये अब ट्रैप जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को, और फिर ये किसी ना किसी मेमोरी पे लोड होगा। लेट अस सपोज इसको 12th फ्रेम पे लोड कर दिया, तो जैसे ये 12th फ्रेम पे लोड होगा तो क्या होगा, अगेन इंस्ट्रक्शन जाएगी पेज टेबल के ऊपर और यहां पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 12 लिखा जाएगा और इस बिट को वैलिड किया जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो गई?
he or she can ask in comment. He or she can ask me in comment कि यहां तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है यहां तक? देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसको टेक्निकल टर्म्स में हम देखेंगे। अभी तो मैंने सिंपल आपको बताया कि पहले मान लो 0 पेज चाहिए था, तो यहाँ पे बिट वैलिड थी, तो क्या हुआ, कोई उसको नहीं हुआ। अब आपको पेज 1 चाहिए, मतलब बी पेज, यहां पर बिट इनवैलिड है, तो क्या होगा, पहले आप हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में इसको लोड करवाओगे और इसकी बिट को जो इनवैलिड थी उसको क्या करोगे, वैलिड करोगे। ठीक है, अब जब इतना कॉन्सेप्ट आपने किया, तो जब इफ द पेज रिक्वायर्ड is not found in main memory, then it is called page fault. अगर पेज रिक्वायर्ड मेन मेमोरी में नहीं मिलता तो क्या होगा आपके पास, पेज फॉल्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब मान लो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, यहां पर किसी और प्रोसेस की एंट्रीज भी पड़ी हैं, ठीक है। अब ये जो स्मॉल एबीसी में लिखा है ये क्या है, स्मॉल अल्फाबेट्स में किसी और प्रोसेस की पेजेस हैं, और ये जो कैपिटल है ये इसी प्रोसेस के पेजेस हैं। अब सपोज करो आप कैपिटल जी को उन्होंने मांगा, तो यहां पर आपके पास बी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 13, और ये क्या हो जाएगा, वैलिड। 3 में क्या है आपके पास, डी, डी के कॉरस्पॉन्डिंग, डी तो इनवैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट ई के कॉरस्पॉन्डिंग 14 और ये वैलिड। नेक्स्ट जी के कॉरस्पॉन्डिंग तो इनवैलिड, नेक्स्ट एच के कॉरस्पॉन्डिंग 15 एंड वैलिड। ये अभी करंट सिनेरियो है। और सपोज करो अभी पेज नंबर 6 की रिक्वायरमेंट है, दैट इज जी। और पेज 6 को जब यहां पर देखा गया, क्या यहां पर है वो पेज टेबल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है या मेन मेमोरी में है, नहीं, तो दैट मीन्स पेज फॉल्ट विल अकर। जैसी पेज फॉल्ट होगा, अब यहां पर इस फिजिकल मेमोरी में सारे के सारे क्या हैं, पेजेस, सॉरी फ्रेम्स ऑक्युपाइड हैं, तो अब इसको रिक्वायर्ड भी है, तो अब क्या होगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज होंगे, मतलब पेज आपका रिप्लेस होगा। सपोज करो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला कि इस पेज को उसने सिलेक्ट किया बी को, कि बी पेज रिप्लेस होगा जी के साथ, बी पेज रिप्लेस होगा जी के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जी क्या होगा, स्वैप इन, और बी क्या होगा, स्वैप आउट। लेकिन अब यहां पर कहां से स्वैप इन हो रहा है और कहां से स्वैप आउट हो रहा है, रैम से मेन मेमोरी, तो इट विल टेक टाइम। रैम से मेन, सॉरी हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में जब जा रहा है तो इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अब आप देखो कि अगर तो बी पेज में कोई चेंजेस हुई हैं, तो हम यहां पर हमें दोबारा से हार्ड डिस्क में जब भेजेंगे तो दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा, पेज को दोबारा से
रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें चेंजेस होगी। अगर चेंजेस नहीं हुए तो नो नीड ऑफ रीराइट। तो जब रीराइट करते हैं, या अगर मैं हर बार ही बोलूं कि पेज को आपको दोबारा यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा हार्ड डिस्क में, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आप क्या किया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, एक मॉडिफाई बिट उसने या डर्टी बिट रख ली। इसको मॉडिफाई बिट भी कहते हैं या डर्टी बिट भी कहते हैं। अगर आपका पेज के कंटेंट्स चेंज हुए हैं तो आपकी ये डर्टी बिट या मॉडिफाई बिट सेट हो जाएगी, तो आपको रीराइट करने की रिक्वायरमेंट है। वरना रीराइट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये हार्ड डिस्क में पहले से ही पड़ा था, वहीं पड़ा रहेगा। तो आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ इसको यहां से बाहर निकालना है और जी को बी की जगह रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये अभी आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम हो? यस, किसी और प्रोसेस का भी पेज रिप्लेस हो सकता है, बिल्कुल है पीयूष। देखो, इनका डाउट जेन्युइन है, किसी और प्रोसेस का पेज भी रिप्लेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पूरे का पूरा प्रोसेस भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में देखा था। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। डर्टी बिट नहीं समझ में आई? दोबारा बता देता हूं। अब यहां पर देखो, अगर तो पेज बी के कंटेंट्स सेम रहेंगे, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हुआ जब वो लोड किए थे लास्ट टाइम, तो डर्टी बिट सेट नहीं होगी, इट विल नॉट सेट, इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो अगर डर्टी बिट की वैल्यू 0 है तो नो नीड ऑफ रीराइट, अगर 0 है तो नो नीड ऑफ रीराइटिंग इन डिस्क। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। अगर 1 है तो आपको रीराइट करनी पड़ेगी। वरना क्या था, अगर डर्टी बिट ना होती तो आपको हमेशा रीराइट करना पड़ता, जो कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। क्लियर? यस, क्लियर? एनी डाउट अप टिल नाउ? अब हम इसको थोड़ा टेक्निकली देखेंगे, उन्होंने कैसे बताया है बुक में। अब ऐसे है, देखो स्टेप नंबर 1 पे क्या होगा, अगर तो वो चेक करेगा पेज टेबल में, अगर तो वो पेज है तो ठीक है। वरना क्या होगा, अगर इनवैलिड बिट है तो ट्रैप जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को हार्ड डिस्क में ढूंढेगा। तो हार्ड डिस्क में ढूंढ लिया, तो अब यहां से हार्ड डिस्क में उसको मिल गया, अगर तो फ्री फ्रेम है तो यहाँ पे वो डाल देगा। अगर फ्री फ्रेम नहीं हुआ तो उसको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फ्री फ्रेम मिल गया तो देन उसने रीसेट पेज टेबल और फिर रीस्टार्ट दी इंस्ट्रक्शन। यस, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट अप टिल नाउ? कोई डाउट नहीं भी? अब देखो क्या है कि प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो कोई भी पेज ना हो मेमोरी में, तो उसको क्या करेगा, जब भी पेज की रिक्वायरमेंट होगी तब उसको आप पेजेस में, पेज टेबल में उसकी एंट्री अपडेट करते जाओगे। ठीक है, सो आपके पास सेम चीज होनी चाहिए इसमें। इसको आप पढ़ के देख लेना, इसकी खास रिक्वायरमेंट है नहीं, जितना मैंने बता दिया वो मोर देन एनफ है। ठीक है, अब अगेन आ गया आपके पास
इफेक्टिव एक्सेस टाइम। इफेक्टिव एक्सेस टाइम को हमने कहां कहां देखा है? स्टार्टिंग में मेमोरी हायरार्की का में देखा था। सेकंड कहां पे देखा था? टीएलबी के ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल किया था। अब यहां पे क्या है कि उन्होंने पी को क्या बोला है कि व्हेन देयर इज नो पेज फॉल्ट, जब कोई पेज फॉल्ट होगा ही नहीं तो आपके पास जो टाइम होगा लगेगा वो तो कम लगेगा, लेकिन जब पेज फॉल्ट होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो ऑब्वियस बात है ना, क्यों ज्यादा लगेगा? फिर आपको हार्ड डिस्क की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है जब पेज फॉल्ट होगा, तो हार्ड डिस्क से रैम में पेज को लोड करने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो 1 माइनस पी इंटू मेमोरी एक्सेस। अब देखो यहां पर ध्यान में रखना है, टीएलबी वाले के केस में मैंने क्या बताया था कि देयर विल बी 2 मेमोरी एक्सेसेस फॉर एक्सेसिंग पेज टेबल, सॉरी फॉर एक्सेसिंग मेन मेमोरी। पहले आप पेज टेबल को चेक करते हो, फिर मेन मेमोरी को चेक करते हो। ठीक है, तो ये भी मेन मेमोरी में पड़ा है, अगर ये भी मेन मेमोरी में पड़ा है तो कितने एक्सेस लगे? 2 मेमोरी एक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर पेज टेबल आपका जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में रजिस्टर्स में पड़ा होगा तो उसके लिए तो टाइम एक्सेस टाइम बहुत कम होगा, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगल मेमोरी एक्सेस लिखा है। तो कई बार इससे कंफ्यूज मत हो जाना, मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा दोनों केसेस को कंसीडर करते हुए, तो ध्यान से देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब पेज फॉल्ट ओवरहेड प्लस वेब पेज आउट प्लस वेब पेज इन। पेज फॉल्ट सर्विस के लिए कितना टाइम लगा? प्लस वेब पेज आउट प्लस वेब पेज इन। इसका मैं डायग्राम आपको बताता हूं, फिर आपने देखना है। यहां पर मेरे पास लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस यहां पर मेरे पास पेजेस में सिस्टम डिवाइड होगा पी एंड डी की फॉर्म में सपोज। ठीक है, अब यहां से आपके पास एक पेज टेबल होगा, कुछ पेज वैलिड होंगे कुछ इनवैलिड होंगे। ये आपका पेज टेबल आ गया। फिर क्या है आपका पास? एक्चुअल मेन मेमोरी में या फिजिकल मेमोरी में। ठीक है, इसको आप एफ डी कहोगे तो ये यहां चला जाएगा, डी यहां पर आएगा एंड उसके बाद इसको सीधा यहां पर लगा लो। ठीक है, लेकिन एक ही बात है वो, अब यहां पर तो आपका ठीक है। अब इससे पहले मैंने उसमें बताया था क्या आ सकता है आपका? टीएलबी, टू सेव टाइम। यहां पर आपका टीएलबी पॉसिबल है, तो ट्रांसलेशन लोकस बफर, तो पहले वो हमेशा यहां सर्च करेगा, अगर यहां नहीं मिला फिर यहां एंड फिर मैप करेगा। अगर यहां मिल गया तो सीधा वो इसको एक्सेस कर दे। ठीक है, तो हमारे पास लेयर्स क्या है यहां पर? अगर मैं मेमोरी हायरार्की की बात करूं, टीएलबी है, पेज टेबल है एंड देन मेन मेमोरी है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो कि पहले टीएलबी होगी फिर पेज टेबल पे जाएंगे फिर फिजिकल मेमोरी पे जाएंगे? यहां तक किसी को डाउट होगी? एनी डाउट अप टिल नाउ? नहीं? तो अब हमारी मेमोरी हायरार्की कैसे बनी कि यहां पर टीएलबी है, टीएलबी में भी क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पेज के आपका फ्रेम नंबर होगा। फिर टीएलबी के बाद क्या है आपका? पेज टेबल, और फिर क्या है? मेन मेमोरी। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं गैल्विन वाले कि ये वाली चीज तो तब न्यूली ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। उससे पहले क्या होता था कि पेज टेबल कहां पर होता था?
सीपीयू के पास रजिस्टर्स में ही पेज टेबल पूरे का पूरा स्टोर हो जाता था जब प्रोसेस का साइज कम था। तब इसकी मेमोरी एक्सेस तो बहुत मिनिमल होती थी, सीधा मेन मेमोरी की ही एक्सेस होती थी। तो अब ये जो स्लाइड में दिया हुआ है तो वो ये वाला केस दिया हुआ है, व्हेन पेज टेबल इज स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर्स। तो उसको न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरे से बोलो, मैं दोबारा ये कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम मेमोरी एक्सेस की बात कर रहे हैं, मेमोरी एक्सेस मींस मेन मेमोरी को एक्चुअल पेज में, फिजिकल मेमोरी में कौन से फ्रेम में पड़ा है वहां पर एक्सेस करने के टाइम को हम मेमोरी एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये, इसको देखो 1 माइनस पी का मतलब क्या है, अगर पेज फॉल्ट रेट आपका 30% है तो आप सीधा कितना बोल सकते हो, इसको 0.7 बोल सकते हो, ठीक है। इसको कितना बोल सकते हो, 0.7 बोल सकते हो इनटू मेमोरी एक्सेस। और अगर पेज फॉल्ट का है तो पेज फॉल्ट का 30% है तो ऐसा बनेगा। क्लियर? नहीं 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 नहीं, जशन पेज टेबल जो आजकल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो रैम में ही स्टोर करवाते हैं। तो पेजिंग से आपका एक्सेस टाइम विल इंक्रीज एज इन कंपैरिजन टू कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स। देखो पहले जब पेज टेबल्स का साइज कम होता था तो क्या था, आपके पास वो रजिस्टर्स में स्टोर होते थे, लेकिन आजकल मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। देखो इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको फॉर्मूला को मेरे हिसाब से याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जैसा दिया होगा आपको ये तो वैसे ही पता लगेगा ना। अब लेट अस सपोज मैंने बोल दिया कि 30% सिस्टम में पेज फॉल्ट होता है, तो मुझे मालूम है ना कि 70% तो सीधा मेमोरी एक्सेस है, 30% पेज फॉल्ट के सर्विस टाइम को हम ले लेंगे, ठीक है। तो आप अभी इसकी एग्जांपल को देखते हैं। अब इन्होंने सीधा लिखा कि मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू 200 नैनो सेकेंड्स। तो अब ये 200 नैनो सेकेंड्स का मतलब कर रहा है, क्या मतलब है कि आपके पास ये जो मेमोरी एक्सेस को जितना भी टाइम लगेगा वो टोटल 200 नैनो सेकेंड्स है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने पिछले वाले में इफेक्टिव एक्सेस टाइम में किया था कि पेज टाइम वो पेज टेबल प्लस उसको डबल लगा था, ऐसा नहीं। तो इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि मेमोरी एक्सेस टाइम टोटल 200 नैनो सेकेंड्स है, और एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना दे दिया, 8 मिली सेकेंड्स। एवरेज पेज फॉल्ट कितना टाइम दे दिया, 8 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 माइनस पी क्या है, आपकी जितनी भी चांसेस हैं कि ना हो, पेज फॉल्ट ना हो, तो उसको हमने लिख लिया है क्योंकि सीधा उससे था। और प्लस पी क्या है, 8 मिली सेकेंड्स। तो हमने यहां पर क्या किया कि कितना सर्विस टाइम उसको लगा मेन मेमोरी से, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होने तक का, उसको ये लिख लिया। तो उसके हिसाब से इतना टाइम आ गया, ठीक है। तो ये यहां पर सिंपली उसको इक्वेशंस में वैल्यूज लिखी हुई है, इसको आपको ज्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको एक न्यूमेरिकल में करवाता हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए।
देखो ये गैल्विन की बुक का पीछे का न्यूमेरिकल है, मैं उसी को आपको बोलता हूँ। देखो लिखा हुआ है 9.6 जो हार्ड कॉपी है मेरे पास उसमें है। तो यस, किसी को डाउट है? नहीं। तो न्यूमेरिकल से हम करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है assume that we have a demand paged memory, the page table is held in registers। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया the page table is held in registers। It takes 8 milliseconds to service a page fault if an empty frame is available, or if the replaced page is not modified। कि या तो एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल हो और या फिर कोई पेज नॉट मॉडिफाइड है तो 8 मिली सेकेंड्स लगेंगे। एंड 20 मिली सेकेंड्स इफ रिप्लेस्ड पेजेस modified। memory access time is 100 nanoseconds। assume that page to be replaced is modified 70% of the time। What is the maximum acceptable page fault rate for an effective access time of no more than 200 नैनोसेकेंड्स। तो इन्होंने हमें क्या बता दिया कि 200 नैनोसेकेंड्स तो आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम है। ठीक है, बाकी आपने क्या बताना है कि पेज फॉल्ट का एक्सेप्टेबल रेट क्या है, मतलब आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स 1 माइनस p की वैल्यू आपने यहाँ पे जो भी p की वैल्यू वो करनी है। इसके लिए कितना दिया हुआ है मेमोरी एक्सेस 100 नैनोसेकेंड्स प्लस p। अब यहाँ पर आपने देखना है 70% ऑफ द टाइम पेज आपका मॉडिफाइड है और 30% ऑफ टाइम आपका 30% ऑफ टाइम आपका क्या है, पेज मॉडिफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अज्यूम दैट पेज टू बी रिप्लेस्ड इज मॉडिफाइड 70% ऑफ द टाइम। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेज, वो तो 8 मिली सेकेंड्स पेज फॉल्ट के लिए थे। 0.3 इंटू 8 प्लस 0.7 इंटू
20। क्लियर? तो आपको इस तरह से ही इसको करना होगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, इसमें मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स का हमने वो नहीं बैठाया, तो यहाँ पर मिली सेकेंड्स है तो नैनो सेकेंड्स में करने के लिए इसको इनटू जितने भी 10⁻⁶ करोगे, इसको 10⁻⁶ करोगे, -6, सॉरी 6, ठीक है, नैनो सेकेंड्स के लिए, तो उस हिसाब से ये बनेगा। क्लियर? सो अभी हम, टाइम हो गया है, तो सेकंड लेक्चर के लिए मिलते हैं ऑन CACD 20, ठीक है।